असंख्य मंदिर हैं, लेकिन एक विशेष मंदिर ऐसा है जिसकी मूर्ति बाकी सभी से भिन्न है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी और मूंछों के साथ दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह एक चमत्कारी रूप से स्वयं प्रकट हुई थी। लोगों का विश्वास है कि जब एक सच्चे भक्त ने अपने पूरे समर्पण के साथ हनुमान जी को पुकारा तो वे इसी स्थान पर प्रकट हुए और तब से यहाँ उनका दिव्य वास माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी परंपरा भी है। यहाँ चढ़ाए गए नारियल को प्रसाद के रूप में दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। उसे लगभग 11 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर जमीन में दबा दिया जाता है। इस परंपरा के पीछे की भावना पूरी तरह आस्था में रची बसी है और पीढ़ियों से यह नियम निभाया जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी त्रेता युग से लेकर कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। वे अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। द्वापर युग में भी उनके दर्शन भीम ने किए थे और कलयुग में तुलसीदास जैसे संतों को हनुमान जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि भारत के कुछ मंदिरों में आज भी हनुमान जी सजीव रूप में वास करते हैं। उन्हीं में से यह मंदिर भी गिना जाता है जहां श्रद्धा से किया गया हर निवेदन बहुत शीघ्र फलित होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस मंदिर का राज खोलने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यह सब जानने को मिलेगा सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह चौंकाने वाला सफर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर की, जो राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। भारत में बालाजी के 2 प्रमुख मंदिरों को अत्यंत मान्यता प्राप्त है। एक तिरुपति बालाजी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां भगवान विष्णु नारायण की पूजा होती है, और दूसरा है सालासर बालाजी मंदिर, जहां बालाजी के रूप में स्वयं हनुमान जी विराजमान है। इस मंदिर को विशेष बनाता है यहाँ की अद्वितीय मूर्ति। सालासर बालाजी की यह प्रतिमा मूंछों और दाढ़ी के साथ विराजमान है, जो कि देश के अन्य हनुमान मंदिरों से इसे पूरी तरह अलग बनाती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि यह स्वतः प्रकट हुई थी। बालाजी के प्रकट होने की यह कथा जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही भक्तों की आस्था में डूबी हुई है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसकी प्रार्थना जल्दी ही पूरी होती है। दोस्तों, सालासर बालाजी न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के भक्तों के लिए एक चमत्कारिक आस्था का केंद्र बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहां भक्ति के साथ साथ चमत्कारों का भी अनुभव होता है। भक्तों, राजस्थान की पावन भूमि पर जहां श्रद्धा हर सांस में बसती है, वहीं आज से लगभग 350 वर्ष पहले एक अलौकिक घटना घटित हुई थी। यह कथा है एक सच्चे भक्त की, जिसने अपनी भक्ति से स्वयं हनुमान जी को इस धरती पर प्रकट होने को विवश कर दिया। यह कथा शुरू होती है सालासर गांव से नहीं, बल्कि सीकर जिले के रोलियान नामक छोटे से गांव से। वहीं रहते थे पंडित लक्ष्मीराम जी, जिनके सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और विनम्र स्वभाव के थे। वे बचपन से ही प्रभु हनुमान के प्रति अद्भुत श्रद्धा रखते थे। समय के साथ एक घटना घटती है। मोहनदास की बहन काबाई का विवाह सालासर में होता है, पर दुर्भाग्यवश उनके पुत्र उदयराम के जन्म के बाद ही उनके पति का निधन हो जाता है। बहन को सहारा देने के लिए मोहनदास सालासर आकर बस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन खेत में हल जोतते समय मोहनदास के हाथ से बार बार कुल्हाड़ी गिरने लगती है। यह साधारण बात नहीं थी। मोहनदास इसे प्रभु का कोई संकेत मानते हैं। यह बात उन्होंने उदयराम को बताई और बात धीरे धीरे उनकी बहन काबाई तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि कहीं मोहनदास संसार त्याग कर तपस्वी न बन जाएं। उन्होंने जल्दी से उनके विवाह के लिए कन्या देखनी शुरू कर दी। लेकिन जब पहली बार शगुन ले